आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं आजकल, वो है फ्लाइट्स में बम होने की झूठी कॉल्स के मामले में सरकार ने अब बेहद सख्त रुख अपनाया है। एविएशन सचिव और बीसीएएस डीजी ने कहा है कि ऐसी सभी कॉल्स इस पर एक्टिवली और प्रोटोकॉल के अनुसार एक्शन ले रहे हैं। साथ ही इन फ्लाइट और ग्राउंड फ्लाइट प्रोटोकॉल में बदलाव भी किए जाने की योजना है। हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी इस पर, और जिस तरीके से फ्लाइट से जुड़ी हुई होक्स कॉल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, बीसीएस बनाया गया, उसके बाद एक कमेटी बनाने के बावजूद अभी ऐसी खबरें आ रही है, क्या एक्शन लेने की तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लगातार जो होक्स कॉल आ रही थी उनकी संख्या बढ़कर 100 पहुंच गई है। और आज गनीमत है कि आज अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। हालांकि एविएशन मंत्री ने आज साफ तौर पे कहा है कि हम लगातार एमएचए के संपर्क में हैं और कई सारे प्रोटोकॉल्स को लेकर, उनकी रिविजिट को लेकर चर्चा हुई है। आज एमएचए ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि डीजीसीए, बीकैस, सीआईएसएफ के तमाम अधिकारी मौजूद थे और अभी तक का जो अपडेट है और जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी वो उनको सौंपी गई और बताया गया कि किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं, जिन सोर्स से धमकियाँ आ रही हैं उनका नेचर क्या है, उनकी शब्दावली क्या है, और कुछ धमकियाँ जो एयरलाइंस के अंदर लिख के रखी गई थी, चाहे वो टिश्यू पेपर पे हो चाहे वो किसी और तरीके से, उनकी भाषा क्या थी। तो कुल मिलाकर एक पूरा अपडेट एमएचए को दिया गया। जो कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि एविएशन मंत्रालय कह रहा है कि हम 2 प्रोटोकॉल, सबसे पहला तो है कि ऑन ग्राउंड प्रोटोकॉल, यानी कि जो जितने भी पैसेंजर्स हैं वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं उसके बाद से उनके फ्लाइट में बोर्ड करने तक का जो प्रोटोकॉल है वो। इसके अलावा जब फ्लाइट में वो बोर्ड कर चुके होते हैं और दरवाज़ा बंद होने के बाद जब फ्लाइट ऑपरेशन के लिए उड़ने के लिए तैयार होती है उस दौरान तो फ्लाइट मोड यानी कि इन फ्लाइट मोड और ऑन ग्राउंड मोड दोनों के प्रोटोकॉल में कई तरह के बदलाव सरकार करने की तैयारी में है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार सरकार इस तरह के होक्स कॉलर्स को लेकर भी कुछ नियमों में बदलाव करेगी और उन पर जो एक्शन होगा वो भी थोड़ा स्ट्रांग करने जा रही है। सबसे पहली बात है कि जो एक्शन होगा उसमें होक्स कॉलर्स की पहचान करके उनको अभी तक जो मौजूदा नियम है वो ये कहते हैं कि 3 से 6 महीने के लिए उस विशेष फ्लाइट पर जिसमें कि उन्होंने धमकी दी थी या फिर बात कही थी उस पर बैन लगाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इस तरह के होक्स कॉलर्स को किसी भी एयरलाइन में उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये जो बैन होगा उसको 6 महीने से बढ़ाकर 5 साल तक के लिए किया जा सकता है। यानी कि 5 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डालने का प्रस्ताव बीकैस की तरफ से दिया गया है। दूसरा ये कि इन फ्लाइट टॉयलेट्स में या फिर टिश्यू पेपर पे या फिर किसी और तरीके से जो धमकी मिल रही है उसको लेकर थोड़ा और सख्ती बरती जाएगी और पैसेंजर्स की हैंडराइटिंग से मिलान भी किया जाएगा। यानी कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जब सब कुछ सही था, जब प्लेन को चेक किया गया था, ऑपरेशन के लायक बनाया गया था, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आखिर कौन है जो कि इन फ्लाइट यानी कि ऑन बोर्ड होने के बाद इस तरह की धमकियां लिख रहा है, उसकी पहचान करने के लिए जितने भी लोग और कैबिन क्रू होगा उन सबसे उस धमकी की हैंडराइटिंग की मिलान भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर कई तरह के स्टेप सरकार ले रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार दिवाली से पहले ये गाइडलाइन सरकार जारी भी कर सकती है। जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए।